के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर आए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर शुरू करता हूँ मैं रघुवंशी, आपके स्वागत के साथ। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अवरोध के कारण, कुछ समस्याओं के साथ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आप तक अपना अंग्रेजी का क्लास लेकर के नहीं उपस्थित हो सका, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से मेरा प्रयास होगा कि मैं एक दिन के अंतर पर, अल्टरनेट डेज पर आपके साथ जुड़ता रहूँ और अंग्रेजी से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ ग्रामर संबंधित देता रहूँ। इससे क्या होगा, एक दिन जब अंतराल होगा तो आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे सकेंगे। केवल कंटेंट भेज देने से ही पढ़ाई नहीं होगी जब तक कि आप अपना खुद की तैयारी ना करें, खुद का प्रिपरेशन ना करें। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके देश में इस समय 1 लाख से ज़्यादा कोरोना पेशेंट डिटेक्ट हो चुके हैं और लगभग 3500 लोगों की इस घातक बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी है। बड़े शोक का विषय है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि अपने आप को सुरक्षित भी रखिए और अपने परिवार की भी सुरक्षा में उनका सहयोग करिए। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यह हमारा 17वां एपिसोड है, इंग्लिश का हमारा 17वां एपिसोड है अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित, और यह हमारा संज्ञा या नाउन का 8वां पार्ट है। आज के यह पार्ट में हम सीखेंगे जेंडर के बारे में। हम जानेंगे जेंडर, व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है। जेंडर अंग्रेजी ग्रामर की एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी आवश्यक भाग है, जिसके सारे भाग को कवर करने का मैंने प्रयास किया। संपूर्ण भाग को आपके सामने प्रस्तुत करने का यह मेरा प्रयास है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जेंडर की डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज जेंडर? देखिए, जेंडर इज अ टर्म यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल, फीमेल एंड न्यूटर नाउन। जेंडर क्या होता है? जेंडर इज द डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अंतर करना, विभेद करना। किनके बीच विभेद करना? मेल, फीमेल और न्यूटर के बीच। मेल, फीमेल और न्यूटर के बीच जो विभेद करने वाले हमारे संज्ञा का पार्ट होता है, नाउन का पार्ट होता है, उसे जेंडर के नाम से जाना जाता है। आइए जेंडर के पार्ट एक बार देखने का करते हैं। जेंडर के कितने भाग होते हैं, जेंडर कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः अंग्रेजी को में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके हम जो सबसे पहला हमारा है वो मैस्कुलिन जेंडर है, उसके बाद फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। एक बार फिर मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, ये 4 जेंडर होते हैं। हिंदी ग्रामर की बात की जाए, हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आता है। 3 भाग होते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो हमने यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है वो है आपका मैस्कुलिन जेंडर। इसके डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। अ मेल मेंबर ऑफ अ स्पीशीज इज मैस्कुलिन जेंडर। किसी भी स्पीशीज का, किसी भी जाति का जो पुरुष समुदाय होता है, जो पुरुष तबका होता है, जो पुरुष भाग होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर के अंदर कवर करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत गिनते हैं। अब जाति क्या है? यहाँ एक शब्द आया हुआ है स्पीशीज, देखिएगा स्पीशीज, SPECIES। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज का मतलब होता है जाति। जाति से हमारा अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव, मौर्य, वर्मा, कुर्मी, इन चीज़ों से नहीं है। यहाँ जब हम जाति की बात करते हैं, संपूर्ण धरती पर प्रदत्त या संपूर्ण धरती की मानव जाति आ जाती है, सभी मनुष्य आ जाते हैं। इसलिए आप यहाँ स्पीशीज का मतलब पूरी मानव जाति से समझिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं, बातें और समझने में आसानी होगी। फादर, फादर मतलब पिता। ब्रदर, हीरो जो फिल्मों में काम करते हैं। किंग, राजा। बॉय, लड़का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लड़के हैं तो आप मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। अंकल, हस्बैंड और कॉक। कॉक क्या होता है? मुर्गा। यह एक मुर्गा प्रजाति का है, मुर्गा जाति का प्रतिनिधित्व करता है। उसका जो मेल पार्ट होता है, जो मेल भाग होता है, उसे हम कॉक बोलते हैं और वह मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। आइए फीमेल के बारे में समझते हैं। अ फीमेल मेंबर ऑफ अ स्पीशीज इज, यहाँ इज लिखा था, इज अ फेमिनिन जेंडर। क्या है? फेमिनिन जेंडर है, जो किसी भी समुदाय की या किसी भी समाज की जो स्त्री शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, इसमें किसी भी समुदाय की, किसी भी समाज की, किसी भी जाति की जो स्त्री समाज होता है, स्त्री शक्ति होती है,
उसका प्रतिनिधित्व करता है, उससे जुड़ी हुई जो लोग होते हैं उसे इसके अंदर समाहित किया जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। तो फेमिनिन जेंडर के बारे में आपके कुछ उदाहरण हम क्लियर करना चाहेंगे। मदर हमारी माँ, सिस्टर हमारी बहन, हीरोइन जो फिल्मों में काम कर रही है, दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं। क्वीन मतलब रानी, क्वीन एलिजाबेथ। गर्ल जैसे यदि आप एक लड़की हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फेमिनिन जेंडर में। आंट, वाइफ और हैन, हैन एक कॉक के साथ हमने हैन लिख दिया है। कॉक क्या है? मुर्गा, और हैन मतलब मुर्गी। आइए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम कॉमन नाउन है। क्या नाम है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? आइए, ये अ कॉमन जेंडर नाउन इज यूज्ड फॉर आइदर आर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कॉमन जेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, इसमें दोनों को समाहित किया जा सकता है। कॉमन जेंडर का जो अम्ब्रेला है, जो छाता है, वो ज़्यादा विस्तृत है। इसके अंतर्गत मेल को भी रखा जा सकता है, फीमेल को भी। अब कैसे रखा जा सकता है? आइए किसी एग्जाम्पल को आपके सामने रख करके चीज़ों को और साफ करने का प्रयास करते हैं। लीडर, लीडर एक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। जैसे भारत में लीडरों की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी भी लीडर हैं, मनमोहन सिंह भी लीडर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लीडर हैं, और सोनिया गांधी जी भी लीडर हैं। तो इसमें मेल फीमेल ऐसा नहीं कि फीमेल लीडर के लिए कुछ और शब्द है, मेल लीडर के लिए कुछ अलग शब्द है। हिंदी में है नेता और नेत्री, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं है। लीडर दोनों क्या है? लीडर कहे जाएंगे। इसी प्रकार प्रेसिडेंट, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की जब राष्ट्रपति थी वो भी राष्ट्रपति कही जाती थी। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, इनको भी राष्ट्रपति कहा जाता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति भी है, क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। पायलट, ड्राइवर, बेबी, बेबी जो छोटा बच्चा होता है वो लड़की है या लड़का है, बॉय है गर्ल, उसमें बेबी बोलते हैं। फ्रेंड आपका दोस्त, सिंगर एक लड़की भी सिंगर हो सकती है, लड़का भी सिंगर। हिंदी में यह नियम नहीं लागू होता है। गायक गायिका चल जाता है, गायिका महिला गायक, और गायक पुरुष गायक। ठीक। आइए अगले तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? A neutral gender refers to a member of a species which is neither a male nor a female। आइए इसमें आप समझें। अभी कॉमन जेंडर में आपने क्या सीखा कि यह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन जब न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं तो ना तो ये पुरुष होता है ना तो ये महिला होती है। इसमें दोनों ही नहीं आते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया है इनएनिमेट थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हों, जिनमें जीवन ना हो, आर नाइदर मेल नार फीमेल। इस न्यूट्रल जेंडर में जो ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हों उनको रखा जाता है। वो ना तो मेल है ना तो फीमेल। जो टेबल, आपको उदाहरण जो टेबल ना तो मेल है ना तो फीमेल है, ये तो कॉमन जेंडर में भी नहीं आएगा क्योंकि यह क्या मृत है। इसी प्रकार से कार, कंप्यूटर, स्काई, विंड, पॉन्ड और लैंड, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में एक अंतर, यह सबसे मौलिक अंतर जो बताया जाता है, जो मोटा अंतर है, जो सामान्य अंतर है, यह होता है कि न्यूट्रल जेंडर जो होता है यह निर्जीव वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। क्या? न्यूट्रल जेंडर। लेकिन कॉमन जेंडर जो होती है, कॉमन नाउन जो होता है, वह लिविंग थिंग्स होती है, जीवित वस्तुएं। लीडर जीता हुआ व्यक्ति होता है। या फिर हमने सिंगर कहा, हमने पोएट, इस प्रकार से जो होते हैं ये शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं? जीवित होते हैं, मरे हुए नहीं होते। टेबल, चेयर, अम्ब्रेला, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। आइए इसके एक नियम को समझते। सामान्यतः हम ये काम करते हैं, जब किसी भी न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले इट का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः, ज़्यादातर केस में, एक्सेप्शन भी आप पा सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम आपको सामने रखे जाएंगे। इट इज माई पिलो, यह मेरी तकिया है। इट इज माई साइकिल, यह मेरी साइकिल। इट इज माई टेबल, यह मेरा टेबल है। इट इज माई लैंप, यह मेरा लैंप। इट इज माई टेलीविजन, मेरा टेलीविजन है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इट इज योर होम, ये तुम्हारा घर है। ठीक है। इस प्रकार से सामान्य बात समझिएगा कि न्यूट्रल जेंडर के पहले इट का प्रयोग किया जाता है उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए। आइए इस लेक्चर के अंत में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं और कुछ होमवर्क के साथ आपको छोड़े जाता हूं। होमवर्क आपका यह है, यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। जैसे फॉक्स का विक्सन, हॉर्स का मोर, पिग का शोर,
हॉर्स को बोर भी कहा जाता है, गैंडर का गूस, ड्रैक का डक, पीकॉक पीहन, लायन लाइनेस। देखिए बात ध्यान, इसमें इनको तो आपको याद करना ही है, इसी प्रकार से और ढेर सारे उदाहरण किताबों से खोजने हैं। और साथ ही साथ जो मेन होमवर्क आज मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी आपको हिंदी खोजनी है। इनका हिंदी क्या होता है उसको तैयार करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो मैं जाने से पहले इस पर आपका कैमरा फोकस होगा कुछ सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। और जाने से पहले आपको अंतिम बार मैं कहना चाहता हूँ आज के लेक्चर में कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका नोटिफिकेशन बटन दबाएं, जिससे आप अधिक से अधिक लेक्चर ले सकें, आपको उसका लाभ हो सके। और अगर कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए और अपने शिकायत सुझाव का मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, बाय बाय।